सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया की यह 18वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय ये क्या है, इनकी क्यों शुरुआत की गई थी, क्या इनके उद्देश्य हैं, वह सब हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, वैसे नवोदय विद्यालय बोलते हैं हम इन्हें, लेकिन पूरा नाम इनका जवाहर नवोदय विद्यालय है। 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, उसने ये बात कही थी कि जो ग्रामीण बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चों की जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें सुधार लाओ। ग्रामीण बच्चों के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए आवासीय विद्यालय खोलो, ऐसे विद्यालय खोलो जो ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे, ग्रामीण बच्चों की शिक्षा का विकास करेंगे। तो 1986 की शिक्षा नीति में ये बात कही गई थी। इस बात को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने उस टाइम पर ग्रामीण विद्यालय खोलने शुरू किए। हर जिले में एक, ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोलने शुरू किए, जिन्हें नवोदय विद्यालय या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना की गई थी जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का संचार किया जा सके। ये बात 1986 शिक्षा नीति में लिख दी गई थी कि ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाए जो ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे और ग्रामीण बालकों की शिक्षा में वृद्धि करेंगे, उनका जो शैक्षिक स्तर है उसको ऊपर उठाएंगे। स्पेशली ग्रामीण बच्चों के लिए होंगे मुख्य तौर पर। देश के प्रतिभाशाली और ग्रामीण बच्चे जो निर्धनता या साधनों के अभाव में नहीं पढ़ सकते, उन्हें निःशुल्क स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की स्थापना की। अब देश के प्रतिभाशाली या ऐसे ग्रामीण बच्चे जो साधनों की और पैसे की कमी के कारण नहीं पढ़ पाते, उनके लिए जो MHRD है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब हम शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं, तो शिक्षा मंत्रालय ने आवासीय विद्यालयों की स्थापना की, क्योंकि 86 में कहा गया था नई शिक्षा नीति में। इन विद्यालयों को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया। जो आवासीय विद्यालय भारत सरकार ने खोले थे उस टाइम पर ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के विकास के लिए, उन विद्यालयों को जवाहर नवोदय विद्यालय नाम दिया गया। ये सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से बनाए गए थे। प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था, और अभी भी यही है, एक जिले में एक नवोदय विद्यालय जरूर होना चाहिए। भारत सरकार यही सोचती है। प्रारंभ में 2 नवोदय विद्यालय बनाए गए थे, 1986 में ही बना दिए गए थे, क्योंकि 86 से ये शिक्षा नीति लागू हो गई थी। कौन कौन से बनाए गए थे? झज्जर हरियाणा में बनाया गया था और अमरावती महाराष्ट्र में बनाया गया था। पहले 2 नवोदय विद्यालय बनाए गए थे 1986 में, झज्जर हरियाणा में और अमरावती महाराष्ट्र में। वर्तमान में इन विद्यालयों की संख्या 661 हो गई है। अगर हम विकिपीडिया की बात करें हम, तो 661 हो गई है वर्तमान समय में नवोदय विद्यालय की कुल संख्या। नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बालकों का विकास करना है, अतः यह विद्यालय शहर में स्थापित न होकर गांव के आसपास बने होते हैं। नवोदय विद्यालय का सीधा संबंध केंद्र से होता है। इनका संचालन नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा किया जाता है, नवोदय विद्यालय समिति। और जब नवोदय विद्यालय के फॉर्म निकलते हैं ना कि नवोदय विद्यालय में वैकेंसी है, तो उस पर भी लिखा होता है NVS फॉर्म, मतलब नवोदय विद्यालय समिति के फॉर्म निकले हुए हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश लिए जाते हैं, परंतु जो प्रवेश है वह प्रवेश परीक्षा के आधार पर लिया जाता है। कक्षा 5 जिस बच्चे ने पास कर लिया है वह एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है नवोदय विद्यालय का, और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस एग्जाम होता है नवोदय विद्यालय का। अब नवोदय विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था होती है। वही बात है, 5 के बाद आप पढ़ेंगे, विद्यालय है तो विद्यालय में 12 तक की ही पढ़ाई होती है। तब कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय में मिलती है। कौन कौन सी? एक तो उच्च प्राथमिक कक्षाएं हैं, इसमें 6, 7, 8, और माध्यमिक कक्षाएं हैं 9, 10, 11, 12, ऐसे भी आप लिख सकते हैं।
यह विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई से एफिलिएटेड रहते हैं। जो मान्यता इन विद्यालयों को मिलती है वो सीबीएसई बोर्ड देता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय हैं तो केंद्रीय बोर्ड ही मान्यता देगा। नवोदय विद्यालय आवासीय तथा सह शिक्षा वाले होते हैं, मतलब बच्चे वहीं पर रह सकते हैं। उनके रहन सहन की, सब कुछ रहने की, हॉस्टल वगैरह की सुविधा नवोदय विद्यालय में होती है। और सह शिक्षा वाले होते हैं, मतलब को एजुकेशन होती है नवोदय विद्यालय में। लड़के तथा लड़कियां दोनों एक साथ शिक्षा लेते हैं। ये पूछ लेता है आपका वाइवा वगैरह वाला जो टीचर आता है ना प्रैक्टिकल वाइवा लेने के लिए, वो पूछ लेता है सह शिक्षा किसे बोलते हैं, को एजुकेशन किसे बोलते हैं। इनमें छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास होते हैं नवोदय विद्यालय में। नवोदय विद्यालय में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होती है। इनमें छात्र छात्राओं को आवास, भोजन, पुस्तकें, पाठ्य सामग्री आदि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है नवोदय विद्यालय में। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए कक्षा 5 पास छात्रों को प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह विद्यालय अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाते हैं। इन विद्यालयों में 75% स्थान ग्रामीण बच्चों के लिए होता है। जो टोटल सीटें होती है ना नवोदय विद्यालय की, उनमें जो 75% सीटें होती हैं वे ग्रामीण बच्चों से भरी जाती हैं और 25% सीटें शहरी बच्चों से भरी जाती हैं। 3% सीटें विकलांग बच्चों के लिए होती हैं और जो 1/3 33% रिजर्वेशन महिलाओं को है, तब 33% सीटें लड़कियों के द्वारा भरने की कोशिश रहती है, लड़कियों के द्वारा भरी जाती है। तो इतना रिजर्वेशन होता है नवोदय विद्यालय में, इनके अकॉर्डिंग बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। 75% सीटें तो ग्रामीण बच्चों के लिए, 25% सीटें शहरी बच्चों के लिए, 3% सीटें विकलांगों के लिए और 33% लड़कियों के द्वारा भरी जाने की कोशिश होती है। अब नवोदय विद्यालय के उद्देश्यों की बात करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो यही है, समानता व सामाजिक न्याय के साथ साथ श्रेष्ठता के लक्ष्य की प्राप्ति करना। सबको एक साथ एक हॉस्टल में, एक कक्षा में पढ़ाना, जिससे सामाजिकता, समानता वगैरह की भावना पैदा हो सके, भेदभाव खत्म हो सके। देश के विभिन्न भागों से आए प्रतिभावान बालकों को साथ साथ रहने पढ़ने के अवसर प्रदान करके राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना। छात्रों की पूर्ण अक्षमता का विकास करना, प्रतिभा को अवसर प्रदान करना। जो प्रतिभा है, गरीबी के कारण आगे नहीं बढ़ रही है, उसे अवसर प्रदान करना। सामाजिक, आर्थिक अथवा किन्हीं सीमाओं के कारण शिक्षा से वंचित बालकों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराकर उनका संतुलित और बहुआयामी विकास करना। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के अवसर देना। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायता करना। छात्रों को अपनी योग्यताओं के विकास के अवसर देना। तो इस तरह के आप लक्ष्य, उद्देश्य, हमारी शिक्षा के जो उद्देश्य है में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ अगर लिखना चाहते हैं। जो शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है उसमें सहायता करना। शिक्षा जो हमारी निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा हमें बच्चों को प्रदान करनी है, उसके मार्ग में सहयोग करना। तो इस तरह की बातें आप नवोदय विद्यालय में लिख सकते हैं। जो नवोदय विद्यालय में शिक्षा का माध्यम होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो हिंदी होता है शिक्षा का माध्यम नवोदय विद्यालय में, लेकिन जो 9, 10, 11, 12 है उसमें साइंस, जो विज्ञान है हमारा, विज्ञान और गणित, 9, 10, 11, 12 में विज्ञान और गणित इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। बाकी सब सब्जेक्ट हमेशा हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। एसएसटी 9, 10, 11, 12 में जो एसएसटी के सब्जेक्ट होते हैं वे हिंदी में ही पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश तो इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी, हिंदी तो हिंदी में ही पढ़ाई जाएगी, संस्कृत तो संस्कृत में ही पढ़ाई जाएगी। अब ये सब्जेक्ट बच जाते हैं विज्ञान वाले, गणित वाले, ये इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे 9, 10, 11, 12 में, और एसएसटी के सब्जेक्ट सारे हिंदी में पढ़ाए जाएंगे। तो इस तरह से तकनीकी की भाषा तो इन्होंने इंग्लिश रखा हुआ है और जो लिटरेचर की भाषा है वो हिंदी ही रखा हुआ है इन्होंने, या फिर बच्चों की मातृभाषा, मदर टंग बोल सकते हैं इसे। तो इस तरह से इन्होंने भाषा का डिवीजन किया हुआ है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है नवोदय विद्यालय, आप इतना लिख सकते हैं। सबसे पहले तो नवोदय विद्यालय के बारे में हल्का सा आपने लिख दिया शॉर्ट क्वेश्चन में, आपको 2 से 3 पेज भरने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद नवोदय विद्यालय की विशेषताएं लिख सकते हैं और फिर आप नवोदय विद्यालय के उद्देश्य लिख सकते हैं। तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन में आता तो मैं इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाता। ये नवोदय विद्यालय थे। आई होप नवोदय विद्यालय क्या होते हैं अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आपको, आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स में बीएड दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
टिल देन बाय बाय, टेक केयर।